अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू उस्मान अहमद उस्मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे होंडा सी जी 125 स्पेशल एडिशन 2025 मॉडल वर्सेस यामाहा वाई बी 125Z DX 2025 मॉडल। ये दोनों बाइक कैसी हैं और इनकी करंट प्राइस क्या है। तो चलें आएँ वक्त ज़ाया किए बगैर आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले हम बात करते हैं होंडा सी जी 125 की। होंडा सी जी 125 किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। होंडा सी जी 125 जो है एक बहुत पुराना मोटरसाइकिल है, लेकिन इसको चेंज किया गया 2019 के अंदर। इसमें सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दे दी गई और इसको बना दिया गया होंडा सी जी 125 स्पेशल एडिशन। अब ये जो होंडा सी जी 125 स्पेशल एडिशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 2024 मॉडल है, लेकिन जो अभी इसका न्यू स्टिकर भी आ चुका है 25 मॉडल का, लेकिन जो इंजन है वो सेम ही है। और इंजन की जहाँ तक बात की जाए तो इंजन 4 स्ट्रोक 125 OHV टेक्नोलॉजी का इंजन है। डिस्प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है 124.1 cm3 की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। बोर एंड स्ट्रोक की जहाँ तक बात की जाए 56.5 मल्टीप्लाई बाई 49.5 mm की डिस्प्लेसमेंट है। कंप्रेशन रेशो जो है इसकी 9.0 है। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात की जाए तो 5 गियर इसकी ट्रांसमिशन है और किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है। और जहाँ तक बात की जाए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी 133 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट है 765 mm की और पेट्रोल कैपेसिटी जो है 9.2 लीटर्स की है। अब देखा जाए तो जहाँ तक बात है जी सस्पेंशन के बारे से, तो सस्पेंशन जो है वो इस बाइक की इतनी अच्छी नहीं है। इसको अगर मैं रेट करूँ तो 10 में से इसको 5 नंबर मैं दूंगा, और जो आम होंडा सी जी 125 है उसको मैं 4 नंबर दूंगा 10 में से। और जहाँ तक बात है इसके बैक स्विंग आर्म शॉक की, तो वो नॉन एडजस्टेबल हैं, एडजस्टेबल नहीं हैं। और स्विंग आर्म 70 mm, तो ये स्विंग आर्म शॉक हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। आप ये मत समझें कि आपको आरामदेह सफ़र मिलेगा, आप थक जाएंगे इस पर। लेकिन चूँकि होंडा सी जी 125 का एक नाम है, तो इस हवाले से होंडा सी जी 125 जाना जाता है। बाकी यह है कि इसकी सेल और परचेज़ दोनों ही अच्छी हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं यामाहा वाई बी Z125 DX की। तो ये देखें यामाहा वाई बी Z125Z DX। तो ये देखें आप, इसका जो टैंक है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, 3 लीटर का इसका टैंक है। और जहाँ तक बात है जी इसके कंफर्ट की, तो भाई इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10। उसकी वजह यह है कि इसकी सस्पेंशन जो है बहुत ज़बरदस्त है। आप ये फ्रंट सस्पेंशन दे सकते हैं। इसका ये जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी इसकी सस्पेंशन, ये फ्रंट शॉक जो है इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। और जहाँ तक बात है इसके ये देखें रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर, और मतलब देखा जाए तो सस्पेंशन इसकी कमाल की है। और हेलोजन बल्ब इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी बेहतर है होंडा सी जी 125 से। और बाकी रही बात जहाँ तक इसकी राइट असम्बली की, तो राइट असम्बली में आप देख सकते हैं ये ऑन और पार्किंग का यहाँ पे दिया गया है, और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी दी गई है। और ये ऑयल की डब्बी है, ठीक है, क्योंकि डिस्क ब्रेक है फ्रंट पे। होंडा सी जी 125 में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक नहीं है। बाकी जहाँ तक मीटर की बात है तो यहाँ पे फ्यूल गेज की ऑप्शन भी दी जाती है। उसके बाद स्पीडोमीटर भी दिया गया है, गियर इंडिकेशन की ऑप्शन भी यहाँ पे दी गई हैं। और यानी कि एक किस्म का कंप्लीट मीटर बन जाता है। और ट्रिप मीटर भी है और गियर इंडिकेशन भी यहाँ पे दी गई हैं। और लेफ़्ट असेंबली में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें अभी लो बीम, उसके अलावा हाई बीम है, ठीक है। उसके अलावा ये लेफ़्ट इंडिकेटर है, राइट इंडिकेटर है। डिपर की ऑप्शन जो है लेफ़्ट असेंबली में मिसिंग है, और नीचे हॉर्न दिया गया है। और जहाँ तक बात है इसके टैंक की और इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो आप देख सकते हैं 3 लीटर का फ्यूल टैंक है। और जहाँ तक बात है इसके ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स के बहुत प्यारे हैं। 2024 में भी यही ग्राफिक्स थे और 25 में भी यही ग्राफिक्स दिए गए हैं। और यहाँ पे यामाहा का लोगो आप देख सकते हैं, वाई बी 125Z DX यहाँ पे मेंशन किया गया है। और पेंट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, यामाहा की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। और बाकी रही बात इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो है वो होंडा सी जी 125 से इसकी ज़रा कम है। होंडा सी जी 125 के जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली बआसानी हर तरफ से मिल जाते हैं, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते। जहाँ तक इसके बैक
शॉक की बात है तो वो एडजस्टेबल है, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पायदान, जहाँ तक बात है फुट रेस्ट की, तो ये अलग से दिए गए हैं जहाँ से आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होती। और इंजन की जहाँ तक बात है तो OHC इसमें इंजन है, 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड OHC इसका इंजन है। ओवरहेड कैम की वजह से इसमें वाइब्रेशन जो है वो कम देखने को मिलती है, और ब्लेंसर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और जहाँ तक बात है गेयर ट्रांसमिशन की, तो 5 गेयर जो हैं वो आगे की तरफ लगते हैं इसके। पहला जो इसमें मॉडल आते थे 2019 या 2020, तो उसमें ये एक गेयर आगे लगता था, बाकी 4 पीछे लगते थे। उसके अलावा साफ़ करने के लिए जो है पेट्रोल को या फ़िल्टर भी लगाया गया, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो फ्रेम है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आगे हॉर्न भी लगा हुआ है। और बहरहाल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त बाइक है। और अब प्राइस पे आ जाते हैं। देखिए प्राइस जो है होंडा CG125 की, वो जो सिंपल होंडा CG125 है, गोल्ड एडिशन नहीं है, उसकी जो प्राइस है सेल्फ स्टार्ट की वो है 2,82,900 रुपीज़। और जहाँ तक बात है जी इसकी यामाहा YB125Z की, तो इसकी जो प्राइस है वो 4,54,000 रुपये है। अब प्राइस को देखते हुए तो बाइक ये जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस बाइक की जो प्राइस है वो 3,50,000 रुपीज़ होनी चाहिए थी, यानी 3,50,000 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जहाँ तक बात है इसके होंडा CG125 की, तो होंडा CG125 की जो प्राइस मैंने आपको बताई है 2,82,900 रुपीज़ स्पेशल एडिशन की, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। वैसे कोई बाइक ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जिसकी प्राइस जो है इस टाइम स्टेबल हो। सब ब्रेक इसमें भी ड्रम दी गई है, जैसे होंडा CG125 में थी। और जहाँ तक ये देखें आप, सेल्फ स्टार्ट की मोटर यहाँ पे दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल पिस्टन जो है वो डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट पे यामाहा की, आप देख सकते हैं ब्रांडिंग भी है फ्रंट शॉक पे। और ये डिस्क ब्रेक जो है काफ़ी मजबूत और पायदार है। तो बाकी इसका मफलर एग्जॉस्ट है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक बात है जी इसका कारपोरेटर की, तो बटरफ्लाई कारपोरेटर दिया गया है, जबकि होंडा CG125 के अंदर जो है वो बटरफ्लाई कारपोरेटर हमें देखने को नहीं मिलता। तो तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि आपको कौन सी बाइक जो है राइट टाइम पर परचेज़ करनी चाहिए। अगर तो आपको बजट है 4 लाख से ऊपर का और आप एक अच्छी बाइक चाहते हैं, तो आप होंडा की बजाय इसकी तरफ जा सकते हैं, यामाहा YBZ125DX की तरफ। ये बाइक बहुत अच्छा है, आरामदेह है, फैमिली बाइक है, और आप इजीली इस पर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका सफ़र दिल्ली का 35 से 40 किलोमीटर का है, तो आप ज़रूर ये बाइक परचेज़ करें। कंफर्टेबल बाइक है। होंडा CG125 पे आप दिल्ली का सफ़र इतना नहीं कर सकते, आप उस पर लाजमी थक जाएंगे। और जहाँ तक बात है आपका अगर बजट 3 लाख के करीब है, तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर एक ही ऑप्शन बच जाती है, होंडा CG125। और होंडा CG125 ठीक है, उस पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीट को आपको फिर कंफर्टेबल करना पड़ेगा, उस पर आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आप उस पर कंफर्ट हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो कंफर्टेबल बाइक नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको मैंने 10 में से 5 पॉइंट दिए हैं, और यामाहा YB125Z को मैंने 10 में से 10 पॉइंट दिए हैं, क्योंकि इसका कंफर्ट, इसके शॉक्स, इसकी सीट और इसका ओवरऑल जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी तो खैर हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते होंडा CG125 के साथ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दोनों जो इंजन है वो 125 कैटेगरी के इंजन है, तो इसलिए हमने इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया। और बाकी ये आप देखें शॉक बहुत ज़बरदस्त हैं इसके, फ्रंट शॉक। और जहाँ तक बात है सीट की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और बैक दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, बैक शॉक जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, एडजस्टेबल है, और आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैक जो पैसेंजर है उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, आप इजीली इस पर राइड कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बाइक है ये। और ये देखें अलग से फुटरेस्ट दिए गए हैं, ताकि बैक जो पैसेंजर है उसको बैठने में मसला ना हो और उसको किसी भी किस्म की वाइब्रेशन फील ना हो। तो अगर फ्रंट जो राइडर है जिसने बाइक को राइड करना है, ऑब्वियसली वो इंजन के साथ बैठा होगा, तो उसको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होगी। लेकिन चूँकि OHC इंजन है, OHV नहीं है, तो ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन होंडा CG125 स्पेशल एडिशन, वो तो एक वाइब्रेटर मशीन है, तो उस पर तो आपको कंफर्म बात है कि आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको आज का ब्रांड काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। उस्मान अहमद उस्मानी को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।